हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ साथियों, इससे पहले हम लोगों ने और भी वीडियो जीके जीएस के ऊपर बना रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर इसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को आपको बताया जाएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का जवाब पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर हम आपको सही उत्तर बताएंगे जिसे आप लोग याद करते जाइएगा। साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु आवश्यक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए कम से कम कितनी आयु मांगी जाती है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो साथियों, अगर कम से कम 25 वर्ष अगर किसी व्यक्ति की आयु होगी तभी वह भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनने के योग्य होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, जिसमें दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। क्या यह कुमारगुप्त थे, क्या यह समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो दोस्तों, स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने ही हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी आपके पास ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में काली मिट्टी, ऑप्शन सी में एलुवियल मिट्टी और ऑप्शन डी में मर्सी मिट्टी दी गई है। साथियों, एलुवियल मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक पाई जाती है और इसको जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। तो हिंदी में आप लोग इसे याद रखेंगे, दोनों ही ऑप्शन दिए जा सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विशेष संघ सूची में शामिल नहीं है। कौन सा विषय जो है विशेष संघ सूची में शामिल नहीं है। रेलवे, बैंकिंग, सिक्का ढलाई या फिर मछली उद्योग। तो साथियों, जो मछली उद्योग जो है विषय संघ में शामिल नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को जवाब देते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापना के लिए किया गया है। सामाजिक लोकतंत्र, गांधीयन लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या फिर राजनीतिक लोकतंत्र। तो साथियों, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। साथियों, गुरु अंगद देव जो हो जाएंगे इसके राइट आंसर होंगे। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यह आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम के प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्नलिखित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उदाहरण कौन सा है। बैंक दर, ऑप्शन बी में खुले बाजार की क्रियाएं, ऑप्शन सी में नगद आरक्षित अनुपात और ऑप्शन डी में वैधानिक तरलता अनुपात दिया गया है। तो साथियों, 7 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, वैधानिक तरलता अनुपात। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं। क्या हम इसे लाल दैत्य कहते हैं या फिर इसे छोटा पीला बौना कहते हैं या फिर सुपर नोवा कहते हैं या फिर पल्सर कहते हैं। तो साथियों, सूर्य तारों से जिस परिवार से संबंधित है उसे हम छोटा पीला बौना कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि
जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फाउंडेशन से संबंधित थे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फाउंडेशन से निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति संबंधित थे। ऑप्शन ए में KR नारायणन, ऑप्शन बी में N संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी में R वेंकटरमन, ऑप्शन डी में BB गिरी दिया गया है। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है BB गिरी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है दिया गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना, यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों, आज का ये हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो किसी भी प्रश्न को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा वीडियो को देखना है और सभी क्वेश्चन को याद करके ही एग्ज़ाम देने जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। यानी कि हमारे भारत के कौन से राज्य हैं जो सीमा चीन से जुड़ा हुआ है। नागालैंड की, मणिपुर की, असम की या फिर अरुणाचल प्रदेश की। तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है चीन से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो यह आपसे बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पर पारित किया गया। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि दोस्तों, हमारे भारत में शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है। साथियों, इस कमेंट का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था तथा मार भी दिया गया था। नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे। तो साथियों, जो तात्या टोपे थे वह पकड़े गए थे और इन्हें मार भी दिया गया था, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। जंप बॉल शब्द जो है साथियों, ये जो आपके सामने जंप बॉल शब्द दिया गया है निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में बेसबॉल, ऑप्शन बी में नेटबॉल, ऑप्शन सी में बास्केटबॉल या फिर सॉफ्टबॉल, ऑप्शन डी में दिया गया है। साथियों, यह जो जंप बॉल जो है यह बास्केटबॉल से संबंध रखता है, इसे बास्केटबॉल में प्रयोग करते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर देखने को मिलता है। साथियों, हमारे जो 100 रुपये के नोट होते हैं उसमें वित्त मंत्रालय के सचिव का या फिर वित्त मंत्री का या फिर राष्ट्रपति का या फिर RBI के गवर्नर का। तो साथियों, 16 का जो डी ऑप्शन यानी कि RBI के गवर्नर का जो हस्ताक्षर आप लोगों को 100 रुपये के नोट पर देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से आपको बताना है कि 50 रुपये के नोट पर आपको किसके हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है। ये दिए गए 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो है तेल शोधक कारखाना यानी कि जहाँ से ज़्यादा मात्रा में तेल की प्राप्ति की जाती है वह स्थान कौन सा है। तो साथियों, जामनगर जो है वहाँ से एक ऐसा कारखाना है जहाँ से तेल सबसे अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं, मतलब कि शोध किए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे।
साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट हो जाएगा। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। किस संविधान संशोधन में, आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निदेशक का सिद्धांत अधिपत्य है। 42वां, 41वां, 44वां या फिर 25वां। तो साथियों 42वां जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी समय अवधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग हमें क्या कहलाता है। तो साथियों क्या यह आर्थिक वृद्धि कहलाता है, क्या यह आर्थिक विकास कहलाता है, क्या यह राष्ट्र आय कहलाता है, या फिर राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो साथियों यह जो विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग जो है राष्ट्रीय उत्पाद ही कहलाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में हम लोग रखते हैं। तो साथियों इसे हम लोग जेरोफाइट के वर्ग में रखते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है। गल्फ स्ट्रीम, सुसीमा, हम्बोल्ट या फिर लेब्राडोर। साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड दिया जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। अगर आपने सही आंसर दिया है तो बहुत अच्छा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियाँ कहाँ रहती है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों हमारा ठंडा प्रदेश है, जहाँ पर ठंडे के दिनों में झील के जल को जम जाने से वहाँ की मछलियाँ कहाँ रहना शुरू कर देती है। क्या ऊपर चली आती है, या फिर तली में, या फिर बर्फ़ के बीच में, या फिर बर्फ़ की परतों में। तो साथियों तली में जो है सभी मछलियाँ चली जाती है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे। आपको बताना है कि महान सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित थे। क्या यह गुप्त वंश से थे, क्या यह नंद वंश से थे, या फिर मौर्य वंश, या फिर कलिंग वंश। तो साथियों 24 का ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे, यह आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। साथियों 25 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में सबसे आगे है। तो साथियों महाराष्ट्र जो है भारत में एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक वस्त्रों के निर्माण करता है तथा उत्पादन में भी सबसे आगे है। अगला प्रश्न संख्या 26, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। लिच्छवी दोहित्र किस शासक ने अपने आप को बोला है। क्या यह चंद्रगुप्त प्रथम ने बोला है, समुद्रगुप्त ने बोला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बोला है, या फिर अजातशत्रु ने बोला है। तो साथियों समुद्रगुप्त ने जो है अपने आप को लिच्छवी दोहित्र के नाम से पुकारा है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27 जो आपसे पूछा गया है, किसने अलाई दरवाज़ा साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा। फर्सी ब्राउन, मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, या फिर स्मिथ। तो साथियों फर्सी ब्राउन ने जो है अलाई दरवाज़ा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा माना है, तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है, जिसमें पूछा गया है कि पानी का अधिकतम घनत्व
किस तापमान पर होता है, यानी कि H2O का है जो अधिकतम घनत्व कौन से टेम्परेचर पर होता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों 28 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम तापमान होता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। आग बुझाने में किस गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं? क्या हम कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 दिया गया है। ऑप्शन सी में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 दिया गया है और ऑप्शन डी में हाइड्रोजन यानी कि H2 दिया गया है। तो साथियों हम लोग आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि फ्यूज का तार निम्नलिखित में किसका बना होता है? जो फ्यूज का तार होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो साथियों इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में टिन और लेड, ऑप्शन नंबर बी में कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर सी में एल्यूमिनियम और कॉपर और ऑप्शन डी में टिन और ब्रास दिया गया है। तो साथियों टिन और लेड का जो है फ्यूज का तार बना होता है। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क देते हैं। साथियों आपको बताना है कि जो आयरन में कौन सा तार का उपयोग किया जाता है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रश्न को आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चन को याद कर लें। यह सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी, तो वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।